एक विच क्राफ्ट करने वाली एक औरत के टेस्टिमनी में उसने इस प्रकार से बताया कि मैं कई बार एक क्रिश्चियन परिवार में जाती थी और मेरा हर बार पर्पस ये था कि उस घर में जाके मैं कुछ डाल दूं या कुछ खाने से उसे दे दूं। तो ये औरत कहती थी मैं उस परिवार में जाती थी, मेरे को कोटेशन मिला था कि इस परिवार को कैसे भी बर्बाद करना है। मैंने दोस्ती की, जब मैंने दोस्ती की तो उसको यही नहीं पता लगा कि मैं विचक्राफ्ट करने वाली हूं। इसके घर गई, कुछ डाला, कुछ नहीं हुआ, फिर डाला, कुछ नहीं हुआ, कुछ लेकर गई, कुछ नहीं हुआ, खाने में दिया, कुछ नहीं हुआ, फिर खाने में दिया, कुछ नहीं हुआ, 4 बार डाला, कुछ नहीं हुआ, रात को आके डाला, कुछ नहीं हुआ, सुबह आके डाला, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी हो ही नहीं रहा है। एक दिन इस विचक्राफ्ट करने वाली औरत का जो बच्चा है उसका एक भयंकर वाइटल एक्सीडेंट हो जाता है, फेटल एक्सीडेंट हो जाता है। उसके वाइटल ऑर्गन्स सारे डैमेज हो जाते हैं, इंटेस्टाइन से लेके उसके पैर से लेके उसके जितने भी प्राइवेट पार्ट्स है वो सारे के सारे उस एक्सीडेंट में नाश हो जाते हैं। मृत्यु से ये विचक्राफ्ट करने वाली औरत का बच्चा लड़ रहा है। कई लोग उधर आए जो जादू टोना करते थे, कई लोग आए, कई लोगों ने ये बोला, कई लोगों ने वो बोला, बस वो बच्चा वेंटिलेटर पे है। हर दिन का वो हजारों रुपए उस हॉस्पिटल में दे रहे हैं, बच्चे में 1% का चेंज नहीं। जब सब कुछ खत्म हो गया तो जिस आईसीयू में वो बच्चा पड़ा हुआ है उस आईसीयू के उसी आईसीयू के दूसरे भाग में एक और बच्चा पड़ा हुआ है और वहां पे उस दिन कोई एक व्यक्ति वहां पे दुआ करने आता है और जब वो दुआ करता है तो वो यीशु के नाम से क्या कर रहा है, वो दुआ कर रहा है। दुआ करके जब वो चला जाता है, ये औरत उसके पास जाती है और पूछती है जिसने दुआ किया ये कौन है? तो उन्होंने बोला ये वो है जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है। बोला ये यीशु क्या करता है? तो उसने बोला ये यीशु वो कर सकता है जो आप सोच नहीं सकते। तो ये औरत कहती मेरा बच्चा वेंटिलेटर पे, मेरे बच्चे के प्राइवेट ऑर्गन्स खराब हो गए और मैं आंसू बहा रही हूं। आपके बच्चे का कंडीशन मुझसे, मेरे बेटे से भी 4 गुना खराब है, लेकिन आपके मुंह पे एक रौनक दिख रही है और आप आशा की बातें कर रहे हो, कैसे कर सकते हो? उसने बोला मेरा परमेश्वर यीशु मसीह है। उस औरत ने बोला मेरे बच्चे के लिए भी कुछ प्रेयर। औरत वहां पे रही, जब वो प्रेयर कर रही थी उस औरत को कौन याद आता है पता है? वही औरत जिसके घर ये जाती थी जादू टोना करने। फोन उठाती है, उसको कॉल करती है, बोला मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, कि आप एक बार हॉस्पिटल आ सकते हो? वो तुरंत बोली आई विल कम। और इसने प्रेयर के लिए पूछा नहीं, उस औरत ने बोला मैं खुद प्रेयर करने आ रही हूं, और दौड़ के आई। शी केम टू द हॉस्पिटल। वो हॉस्पिटल में आई, हॉस्पिटल में रुकी, बच्चे के लिए प्रेयर किया, बच्चे के लिए प्रेयर किया। नेक्स्ट डे आई फिर प्रेयर किया, 3rd डे आई फिर प्रेयर किया, 4th डे आई फिर प्रेयर किया, 5th डे आई फिर प्रेयर किया। परमेश्वर ने उस बच्चे को वेंटिलेटर से निकाला, उसके प्राइवेट ऑर्गन्स को ठीक किया, उसके इंटेस्टाइन को ठीक किया। परमेश्वर ने धीरे धीरे उस बच्चे को पूरी तरीके से हील किया। वो बच्चा आईसीयू से लेकर जनरल वार्ड और जनरल वार्ड से लेकर घर के अंदर पहुंच गया और परमेश्वर ने उस बच्चे को पूरी तरीके से हील कर दिया। ये औरत जब घर पहुंची तो इसने उसी औरत को बुलाया और बोला कि आप मेरे घर पे जरा आओ करके। और वो घर पे आई तो ये औरत जब वो औरत वहां बैठी थी, सीधा उसके घुटने पे गई और सीधा उसके पैर पकड़े और आंसू बहाकर बोलने लगी मैं आपके घर पे आपको बर्बाद करने के लिए मैं एक विच क्राफ्ट करने वाली औरत हूं, है ना, मैं बर्बाद करने आई थी और मैं ये घमंडी थी कि आपको कुछ पता नहीं है। तो वो औरत हंसी और उस औरत ने पता जिस दिन तू पहली बार मेरे घर पे आने वाली थी उससे 1 दिन पहले मेरे मालिक ने दर्शन में मुझे कहा था तेरे घर पे कोई आ रहा है। हालेलुया। और जो आ रहा है उसे यीशु की जरूरत है, तो उसका ख्याल रखना। ओह रब्बा कंदाला रब्बा। तो तू मुझे खाने में कुछ और दे रही थी, लेकिन मैं अंदर जाकर पानी में कुछ और कर तुझे आशीषित कर रही थी। तेरे घर में शत्रु आए, तेरे घर में बैरी आए, तेरे घर में दुश्मन आए, थोड़ा पानी ले, थोड़ा खाना ले, आशीषित कर और दे डाल उसे। तेरा शत्रु तेरा मित्र बन जाएगा। अप्लाई
the blood of Jesus.